अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए मुश्ताक बिल्डर्स के ऑफिस। कैसे हैं? खैरियत से? बस माज भाई, आज हम आए थे आपके ऑफिस। तो आप लोग माशाल्लाह फ्लैट्स वगैरह बनाते हो, तो हमने जो आपको कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिस पे आप अपना जितने भी फ्लैट्स वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और शॉप्स वगैरह का कितनी सेल हो गई हैं, कितनी बुकड हो गई हैं, कितनी वीकेंड है, और जो पार्टीज़ पेमेंट वगैरह जमा कराती हैं उसकी रिसिप्ट वगैरह सब प्रॉपर बन रही है आपकी हमारे सॉफ्टवेयर। तो बस वही मैं लेना चाह रहा था आपसे फीडबैक कि हमारा सॉफ्टवेयर सारा चल रहा है माशाल्लाह। अब तक आपने 3 साइट्स इस पर कंप्लीट कर ली है। 3 प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किए इस पर? मुश्ताक राइस कंटिन्यू है अभी जी। मुश्ताक ब्लेसिंग कंप्लीट किया है, मुश्ताक आइकॉन भी कंटिन्यू चल रहा है हमारा। ओके ओके, चलें आपके हम ज़रा प्रोजेक्ट का जायज़ा लेते हैं। तो माज भाई, आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो सबसे पहला आपका क्या स्टेप होता है? आप इसमें क्या करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर सबसे में? पहले हमारी फाइल बुक होती है प्रोजेक्ट ओके, के अंदर। थोड़ी अपनी फाइल दिखाएंगे सर, उसमें क्या होता है आपका? जैसे ये हमारी फाइल जैसे आपकी फाइल बुक हो गई, ठीक ओके है, ओके फरहान के नाम से। जी। सबसे पहले हम इसकी जो है ना एप्लीकेशन तो फॉर्म ज़रा हमारा बनाते सॉफ्टवेयर में दिखाएं कि इसकी एंट्री आप कैसे करते हैं, हैं। कहाँ सबसे जाते पहले हैं? हम एप्लीकेशन फॉर्म में जाते हैं। ओके ठीक है, किसी क्लाइंट की जो एप्लीकेशन है ज़रा जी, दिखाइए हमें। इसमें गए हम नेम से सर्च ये कर आपके लेंगे पास जो है फरहान। सारा क्लाइंट्स का जो बुकिंग जी, हो जी। चुकी है उनका डेटा आ रहा है। जी, ओके। फरहान नाम है फाइल का, हमने फरहान की पूरी डिटेल डाल दी इसमें। ओके ओके नाम, एड्रेस, सही फोन है। नंबर, NIC, सही है। नॉमिनी, ठीक है, नॉमिनी का सही है। सारी डिटेल आ गई। अच्छा। यहाँ से हम फाइंड यूनिट करके इनका यूनिट, अच्छा, ये वो यूनिट जितने हमारे वैकेंट हैं वो भी बताया गया एंड में, और जितने बुक हो गए वो भी बताया गया। ओके। अच्छा, अब हमें वो बताएं, जैसे कोई भी क्लाइंट है वो कस्टमाइज शेड्यूल बनवाता है अपना, जी, जी। तो वो किस तरह बनाते हैं पेमेंट शेड्यूल उसका? 2 साल का, 3 साल वो का? इस तरह बनता है एप्लीकेशन फॉर्म में ही, जी ठीक है। जी हमने फरहान की फाइल दोबारा खोल लेनी सर्च करके। ओके ठीक है, सबसे पहले तो इसका पहला स्टेप है, जो स्टेप 1 है उसमें हमने सबसे पहले कॉस्ट सेलेक्ट करनी है। ओके, कॉस्ट सेलेक्ट ठीक है, करें। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट उसकी टोटल कॉस्ट के बाद जो है दूसरा स्टेप है, उसमें हमने जो क्लाइंट कह रहा है ना अपने हिसाब से, जी, जी। उस तरह हमने बुकिंग उसकी डिसाइड सही कर है, लेनी है, सही है। मंथली जी, जी। इंस्टॉलमेंट। थर्ड स्टेप दिखाएं। इस तरह हो गया। तीसरे पे हमने कुछ भी नहीं करना होता, खाली क्रिएट करना है डेट वाइज ना। ओके माज भाई, मुझे इसमें अगर मुझे लास्ट मंथ की कलेक्शन देखनी है कि जिन लोगों ने हमसे यूनिट परचेज किए हैं फ्लैट या शॉप्स, उनकी मुझे पिछले महीने की ये आपकी टोटल कलेक्शन आ रही है। टोटल हमारे पास जो रिकवरी हुई है वो, जी और सही उसके है। अलावा जो चीज़ें आई हैं। सही सही। ओके माज भाई, आप इसमें हमें बताइए कि अगर हमें किसी भी पार्टी का लेजर देखना है कि उसने बुकिंग के बाद कितनी अमाउंट जमा कराई है, उसके बाद वो फर्दर कितनी दे चुका हमने है। सबसे पहले जाना है इसकी रिपोर्ट्स में, ओके। फिर अकाउंट लेजर में जाना है, हम्म, फिर हमने डेट सेलेक्ट करनी है इसमें से, फिर उसके बाद इसका नाम लिख के फरहान हमने इसका लेजर ओपन कर लेना है। ठीक है, लेजर ओपन करने के बाद इसका यहाँ से आ रहा होगा कि भाई क्या इससे हमने लेनी है शेड्यूल के हिसाब से पेमेंट है, और यहाँ क्रेडिट हो रहा होगा कि भाई इन्होंने क्या पेमेंट दी है। नीचे इसका ग्रैंड टोटल आ रहा होगा सारा। ग्रैंड टोटल आएगा कि भाई 8,25,000 आने थे, 6 लाख आ चुके हैं, 2,25,000 इसके डील्स हैं। सही ठीक है। है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए इतने यूनिट्स होते हैं, तो उस इन्वेंट्री में कितने सोल्ड हो गए, कितने वीकेंड हैं, तो इसका आपको कैसे पता चलता इसकी है? भी हमारे पास रिपोर्ट्स में आती है। रिपोर्ट्स में जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर जाएंगे हम सबसे पहले अपार्टमेंट समरी। ओके ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है बुकिंग बता दें या वैकेंट या ऑल। ओके। हम ऑल पे जाएंगे तो फिर हमें जो बुक है वो भी यूनिट दिख जाएंगी, और जो वैकेंट है वो भी दिख जाएंगी। अच्छा, ये येलो वाले जो आपके बुक हैं ये सारे, बुक है और बाकी वैकेंट है। और नीचे इसकी समरी भी आ रही होती है। बिल्कुल एंड में सब आपको बताएगा ये प्रोजेक्ट के हिसाब से कि भाई फ्लैट इतने थे, इतने बुक हो गए और इतने बाकी हैं 45। ओके ओके, कितने % बुक हो गए वो भी बताएगा। सही है। अच्छा, मुझे इसमें से अगर कोई ड्यूज़ की रिपोर्ट निकालनी है, ओवरऑल ड्यूज़ की, तो वो मुझे ज़रा दिखाइए। ओके मास भाई, अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कंस्ट्रक्शन के मुख्तलिफ एक्सपेंस हो रहे होते हैं, जैसे सीमेंट आ रहा है, सरिया आ रहा है, स्टील आ रहे हैं, ब्लॉक आ रहे हैं, तो मुख्तलिफ अखराजात हो रहे हैं, तो उसकी एंट्री आप इसमें कैसे करते हैं मास भाई? उसकी भी ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन में गए, वाउचर में गए, जी, जी। ठीक है, अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश पेमेंट वाउचर बनेगा। सही है। अगर बैंक पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक पेमेंट बनेगा। सही है। ठीक है, बैंक पेमेंट पे गए, यहाँ से हमने क्रेडिट किया, कौन से बैंक से हमने दिया उसको, जी, जी। चेक कोई पिछला खोला, जी। सबसे पहले हमने बैंक सेलेक्ट किया MRBHL। ठीक है, प्रिंट दिखाइए, प्रिंट। इसका प्रिंट जो करना है वो यहाँ से प्रिंट आएगा। अच्छा, ये इस तरीके से आपकी रिसिप्ट निकल आती है। हाँ, रिसिप्ट निकल के आएगा। अच्छा, सेम इसी तरीके से सर आपकी वो जो पेमेंट जमा करा रहा है क्लाइंट, उसकी भी रिसिप्ट निकल आती है। इसकी भी ऐसी निकलती है। ओके। ओके मास भाई, मुझे ये बताइए जो आपका कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर है, अगर इसमें हमें वन शॉट तमाम यूनिट्स जो हमारे सोल्ड हो चुके हैं अभी, उसमें हमें आउटस्टैंडिंग देखनी है, पूरी आपकी रिपोर्ट खुल गई। ये रिपोर्ट में सारे नाम आ रहे हैं जितने भी यूनिट हैं। अच्छा, उनके जितने यूनिट total सोल्ड हो cost, चुके हैं। जी जी, टोटल कॉस्ट आ रही है, रिसीव और बैलेंस, सही। ये चीज़ें आ रही हैं। सही है। नीचे जरा दिखाएगा टोटल आ रही है, जी। बिल्कुल एंड तक क्या ये है, आपका और टोटल टोटल भी आगे कि भाई टोटल आपकी सेल वैल्यू क्या सही है और आपकी क्या रिसीविंग और क्या ड्यूज है। ठीक है, जरा अच्छा,
ये आपके तमाम यूनिट का डेटा आ रहा है इसके अंदर सारा डेटा आ रहा है। सही है। नंबर तो आज हमने माज भाई से अपने कंस्ट्रक्शन के सॉफ्टवेयर के फीडबैक लिया कि इनके पास हमारा कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर किस तरह चल रहा है और इससे इनका जो 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनके, तो उस प्रोजेक्ट्स में जो भी इनके शॉप्स हैं, शोरूम है या अपार्टमेंट हैं जो ये सेल कर रहे हैं, तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो रहा है। और इससे इनको पता चल रहा है कि इस वक्त किस कस्टमर की क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या इनकी पेमेंट की रिकवरी हो रही है, जो इनके अखराजात हो रहे हैं सीमेंट, सरिया, स्टील के, जो भी वो सारा रिकॉर्ड हमारे सॉफ्टवेयर में ही मेंटेन हो रहा है। तो आपको भी व्यूअर्स अगर अपना कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए हमसे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपको हर चीज़ का पता चलेगा, आपके अखराजात क्या हो रहे हैं, आपके कितने यूनिट सोल्ड हो गए हैं, कितने वीकेंड हैं, अभी तक क्या आउटस्टैंडिंग है। जिन लोगों से अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं सीमेंट, सरिया, स्टील की, तो हर वेंडर का रिकॉर्ड निकल आता है और आपको साइट का पूरा एक्सपेंस पता चल जाएगा और आपको अपनी साइट की पूरी वर्किंग पता चल जाएगी कि इस वक्त कितनी आउटस्टैंडिंग है किस कस्टमर की। इसमें कस्टमाइज शेड्यूल बन जाता है हर पार्टी का। मतलब अगर कोई पार्टी कहती है कि भाई मुझे 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे चाहिए, तो आप इसको 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे भी बना सकते हैं, आप इसको 1 ईयर की इंस्टॉलमेंट पे भी बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर में फुल आपके पास कमांड है कि आप कस्टमाइज शेड्यूल पार्टी के हिसाब से बना सकते हैं और फिर जिस तरह पार्टी पेमेंट करती है तो उसकी पेमेंट की सारी एंट्री इसमें होती है। और उसके बाद आपको हर पार्टी का लेजर मिल जाता है कि अगर कोई क्लाइंट कभी भी मांगता है कि भाई हमें अपना पार्टी का हमें रिकॉर्ड दे दे निकाल के कि अब तक हमने 3 सालों में कितनी पेमेंट जमा कराई है आपको और हमारा क्या बकाया जाते हैं, तो आपको सारी ड्यूज जो है वो पता चल रहे होते हैं। तो आपको भी अगर कंस्ट्रक्शन का सॉफ्टवेयर बनवाना है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।